जो अव्यक्त है और जो व्यक्त है, दो चीजें, एक अव्यक्त है और एक व्यक्त है। लेकिन अव्यक्त कितना हिस्सा बड़ा है और व्यक्त कितना बड़ा हिस्सा है, इस बात को समझना अति आवश्यक है। जो अभी तक व्यक्त ही नहीं हुआ है और जिसने अपने को व्यक्त किया, उसी के कारण हम लोग व्यक्ति कहलाते हैं। हम लोग जो है वो व्यक्ति है, मतलब जो व्यक्त हो गया वो व्यक्ति हो गया, वो व्यक्ति है। इसलिए पुरुष को हम व्यक्ति कहते हैं, इसलिए अपने को हम व्यक्ति कहते हैं। जब मनुष्य को इस प्रकार से भान होता है और जब वो असली हकीकत में कुछ और है, ठीक। अब इस बात को समझिए कि जब ब्रह्मानंद यानी वो जो अव्यक्त है उसको ब्रह्मानंद की आवश्यकता हुई, यानी ब्रह्म का क्या आनंद है, तब वो अपने को व्यक्त किया पांच भाव में। ब्रह्मानंद इसका मूल कारण था। ब्रह्मानंद जब कारण प्रकृति का ब्रह्मानंद है या किसका? अव्यक्त का। अव्यक्त का ही अव्यक्त, वही इसको हम परमानंद, आत्मा, परमात्मा कहते हैं। परमात्मा जिसको हम कहते हैं, जो कि अब अभी व्यक्ति ही नहीं हुआ है, वो तो उसका एक छोटा हिस्सा, बहुत ही छोटा हिस्सा व्यक्त हुआ है। वही सृष्टि का कारण है, वही सृष्टि का कारण है। जितना भी आपको ये प्रकृति जो व्यक्त नजर आ रही है, ये सब उस अनंत विशाल से भी विशाल उसका एक मात्र पसंगा मात्र है। यानी कि एक सागर आप ले लीजिए और सागर में एक छोटा सा एक बुलबुला, ये जो व्यक्त है वो बुलबुले के समान है। ये छोटा, वो भी हवा का बुलबुला, उसकी अपनी कोई स्थिति नहीं है। जो अव्यक्त इतना विशाल है और जो व्यक्त, अब ये व्यक्त क्यों हुआ? क्योंकि अपना ही वो आनंद के स्वरूप को देखने के लिए। अब वो बुलबुले के समान है जो व्यक्त है। तो जब ब्रह्मानंद की उत्पत्ति हुई, और वो कारण क्या है? जो महाकारण जिसको हम कहें, जिसको हम कारण ब्रह्म जाने उसको, क्योंकि उस कारण ब्रह्म के कारण ही पांच भाव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म और ब्रह्मा अलग अलग, इसका मतलब? हाँ, ब्रह्मा बिल्कुल अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्मा तो एक नहीं है, करोड़ों ब्रह्मा है आज की प्रेजेंट स्थिति में। हर गैलेक्सी का एक ब्रह्मा, हर गैलेक्सी का एक ब्रह्मा। अनगिनत गैलेक्सीज हैं, करोड़ों गैलेक्सीज हैं, करोड़ों ब्रह्मा हैं। आप इस संसार में जितने भी पत्थर हैं, छोटे छोटे अणु हैं, उन पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, अणु हैं, उनको आप गिन सकते हैं। किसी साइंटिस्ट बता देगा आपके पास कितने पावर्स लगा के वो बता देगा इतना भार है। लेकिन अनगिनत ब्रह्मा है, अनगिनत विष्णु है, इसकी संख्या आप गिन नहीं पाओगे आज की तारीख में, प्रेजेंट में। हम तो केवल एक ब्रह्मा और एक विष्णु तक भी सीमित नहीं हो पा रहे, उनके विषय में भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसी अव्यक्त के कारण जो ब्रह्मानंद का अनुभूति करने के लिए पांच भाव की उत्पत्ति, ये वही पांच भाव जिसको हम पांच सगुण कहते हैं, सबसे पहले वही व्यक्त हुआ। तो तेज रूपी सूर्य, शक्ति रूपी शक्ति, ज्ञान विज्ञान रूपी गणेश, चित्त रूपी विष्णु और सत रूपी शंकर, ये उनके पांच भाव हैं। ये एक ही है, अलग अलग हिसाब से हमको ज्ञान विज्ञान से भी हमको आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते हैं बड़ा आनंद होता है। ब्रह्मा गणेश जी फिर शिव जी के पुत्र कैसे हो गए? शिव जी के पुत्र गणेश हम लोग एक लौकिक भाषा में कहते हैं, एक लौकिक भाषा है। उस हिसाब से जब हम अधिभूत की दृष्टि से संसार को देखते हैं तो हम अधिभूत से इस संसार को देखने की कोशिश करते हैं। जब हम अधिदेव के रूप से देखते हैं तो हम अधिदेव का अर्थ हो गया है कि अधिभूत को हम त्याग दें, अध्यात्म को त्याग दें, अधिदैविक रूप से हम दृष्टि, और जब अध्यात्मिक से हम देखेंगे तो हमारा पूरा ये दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। तो तीन दृष्टिकोण भी है अधिभूत से। अधिभूत में क्या होता है? अधिभूत जो ब्रह्मा ने सारा संसार को रचा है,
ये भूत, जो दृष्टि है, ये दृष्टि जो देख सकते हैं वो अधिभूत है। ये अधिभूत है। ये जितना भी ब्रह्मा ने, ये पूरी गैलेक्सी ये हुई है, ये सब अधिभूत है। और अधिदेव, अधिदेव इनका जो संचार कर रहा है, जिन्हें हम देवता कहते हैं, जिनको हम 33 देवता कहते हैं, ये सब अधिदेव, इनके नायक विष्णु है और अधिभूत के नायक ब्रह्मा है और अध्यात्म के नायक जो अव्यक्त है, जिसको आप मन बुद्धि चित्त वाणी से जाओ, जो जा नहीं सकते हैं आप, जो मन बुद्धि चित्त वाणी से जिसको आप ग्रहण नहीं कर सकते, वो अध्यात्म है। जिसको आप अपने सूक्ष्म रूप, और जो सूक्ष्म रूप से जो पूरी संसार की सूक्ष्म शक्ति से जो संसार का पालन करते हैं, वो अधिदेव है। और जो ये जितना भी ग्रॉस है, ये जितना भी भूत है, ये सब पदार्थ हैं जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसको आप छूते हैं, स्पर्श करते हैं, ये सब अधिभूत। ये सब आपके हिसाब से अधिदेव ब्रह्मा जी और विष्णु जी हो गए जाके, तो शिव को कोई नायकत्व तो नहीं मिला? नहीं, शिव को ऋषियों के नायक, क्योंकि ऋषि अध्यात्म है, एक ही देवता है। तो ऋषि अध्यात्म है। आपने अभी एक चीज बोली ना कि अध्यात्म का जो नायक है वो परम ब्रह्म है, शंकर। 3 भाव की उत्पत्ति हुई ना अध्यात्म। भाई हम भी अपना स्वरूप मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन हमारा स्वरूप क्या यही स्वरूप है? हमारा स्वरूप ये तो नहीं है, हम शरीर तो है नहीं, हाँ, लेकिन हमारा शरीर की उत्पत्ति तो हुई। तो इस शरीर की उत्पत्ति किसने की? इसके कारण कौन थे? प्रजापति। तो प्रजापति का ही कार्य है, जिन्होंने भ्रूण को और वीर को मिलाने का कार्य प्रजापति का ही है। और हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जिसके कारण हम अपने शरीर को हम महसूस करते हैं, वो अधिदेव का कार्य है। लेकिन मैं इन सब से अगर भिन्न अपने को देखता हूं, और मेरा वाणी और मेरी मस्तिष्क और मेरे बुद्धि उस परम तत्व को पहुंचने में भी असक्षम है, क्योंकि मैं अपने को जागृत रूप में भी देखता हूं, सुषुप्ति में देखता हूं, और बहुत ही गहरी निद्रा में भी अपने को अलग देखता हूं, समाधि स्थिति में। समाधि, ठीक। और इसके अलावा भी तुरीय एक क्षेत्र है, जिसमें हम इस सारे जगत को एक ही स्वरूप में देखते हैं। उससे भी अलग अपने को जानता हूं मैं, तुरीयातीत, तुरीया से भी अलग। तो फिर वो जहां पर वाणी नहीं जा सकती अगोचर, वो उस क्षेत्र को आप भूल जाएंगे, उस क्षेत्र को छोड़ देंगे, और वही तो क्षेत्र अध्यात्म कहलाया है, कि वहां पर तो कुछ जा ही नहीं सकता है। तो जो अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म, इनमें जो भी मनुष्य कोई भी इन तीनों से ही सारे संसार को देखता है, वो त्रिदंडी कहलाता है। 3 दंड है उसके पास। और दंड क्या है? यही दंड है जो सन्यासी लोग चलते हैं, त्रिदंडी कहलाते हैं, वो यही है। यानी कि सारे जगत को अध्यात्म, मेरे कान अध्यात्म है, शब्द अधिभूत है, जिससे वो हमको सुनाई पड़ा, दिशाएं अधिदेव है। इस प्रकार से जो मनुष्य अपने अंदर तत्व ज्ञान को भली प्रकार से जान लेता है कि कर्तापन में भी मैं नहीं, किया किसने? ब्रह्मा की अपनी सृष्टि ने हमको शब्द की उत्पत्ति करके दी, दिशाएं यानी अधिदेव ने उन दिशाओं का प्रयोग करके हमारे कान तक पहुंचाया। और चूंकि मैंने अपने कान से सुना, मैं सुना, इसलिए मैं अध्यात्म वही मेरे कान। इसी प्रकार से सारा संसार का देखने की प्रवृत्ति मनुष्य के, अब जैसे अगर सूर्य को आप ध्यानपूर्वक देखें तो सूर्य को आप क्या कैसे देखेंगे? सूर्य का जो तेज है, उसकी अपनी शक्ति है। जो आपको जो सूर्य दिखाई दे रहा है वो अधिभौतिक है, अधिभौतिक, लेकिन इसकी जो शक्ति है वो गायत्री, सविता और सरस्वती है। अध्यात्म कौन है इसका? साक्षात वही तेज जिसके कारण वो पूरा टिका हुआ है। जब
आदमी एनलाइटेंड हो जाता है तो वो कहता है सूर्य भगवान के सामने कहता है कि हे सूर्य भगवान, तुम अपना ये पर्दा हटाओ ताकि मैं अपना रूप तुम्हारे अंदर देख सकूं। इतना तेज उस मनुष्य के अंदर आ जाता है कि वो सूर्य से कहता है कि अपना ये तेज, ये सब इतनी चमक है, ये हटाओ ताकि मैं अपना रूप देख सकूं तुम्हारे भीतर। ये क्या है? अध्यात्म। इस चीज को समझना अति आवश्यक है। तेज उसी दिन हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, ऐसा कहते हैं, जब हमारे सारे पुण्य पूरी तरीके से हमारे, ये समझ लीजिए कि परिणत हो गए, फल देने को तैयार है। क्योंकि अब उस दिन आपने जिस दिन कह दिया कि अब मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, बस यही आपके अंदर तेज है, तेजस्वी, कि मुझे सारा संसार अब नहीं, मेरे को केवल मोक्ष चाहिए। यानी आपके अब मोक्ष के लिए अब आप आरूढ़ हो गए। वही पहला दिन है आपका तेज का, आपको आनंद प्राप्त होता है। ये सारा संसार का बखेड़ा आप एक ही झटके में आप उसको छोड़कर फेंक देते हैं, बाहर निकाल के रख देते हैं। ये पूरा संसार का बखेड़ा पूरा निकाल के फेंक देते हैं। आप आनंदित होते हैं कि ये इतने दिन से मैंने इस बखेड़े को पाला। तो पहला ब्रह्मानंद की वही स्थिति है। अब आपको मोक्ष चाहिए, अब उसके लिए आप अपनी शक्ति को पूरी तरीके से लगाते हैं। वही शक्ति और शक्ति के प्राप्त यानी वही कुंडलिनी, वो शक्ति को आप महसूस करते हैं। वही शक्ति को आप अपने ब्रह्मरंध्र के अंदर लेकर आप आनंद को महसूस करते हैं, जो इंद्रियों से अतीत है। ये आपकी शक्ति है, जिसको हम दुर्गा के रूप में हम पूजते हैं, दुर्गा के रूप में। और दुर्गा जी के भी आप देखेंगे 3 रूप है नजर आते हैं, ठीक। एक सात्विकी कहते हैं, सरस्वती, एक राजसी कहते हैं जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, और एक तीसरी महाकाली, है कि नहीं? तो क्या कोई तुरीय शक्ति की तरफ भी ले जाने के लिए कोई ऐसी शक्ति नहीं है क्या? अब समाधि में कैसे पहुंचोगे? समाधि में आपको कौन सी शक्ति ले जाएगी? काली तो आपको तामसी शक्ति है, वो तो तामसी प्रकृति में आपको लेकर चली जाएगी, है कि नहीं? लक्ष्मी तो राजसी शक्ति में आपको लेकर चली जाएंगी, और सात्विकी यानी सरस्वती, लेकिन तुरी यानी समाधि में कौन सी शक्ति लेकर जाएगी? ये तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तो समाधि की तरफ ले जाने वाली भी तो कोई एक शक्ति होगी। जो मुझे अभी जागृत रूप में रखी हुई है, ये भी तो एक शक्ति है। और जब हम सोने की कोशिश करते हैं, कोई मुझे स्वप्न की तरफ भी लेकर जाती है ना, और एक गाढ़ी निद्रा में भी लेकर जाती है। लेकिन हमको इससे भी अलग ले जाने वाली भी शक्ति तो कोई होगी। अगर इसी प्रकार से वही शक्ति, इसलिए हम उस शक्ति की उपासना करते हैं। तो एक तो तेज की उपासना इसलिए की जाती है सूर्य रूप में, क्योंकि हमारे अंदर वो तेज आ जाए। उसी को विवस्वान भी कहते हैं, क्योंकि जो अग्नि के भीतर जो अग्नि का कारक है वही विवस्वान है। हठ योग में हम अग्नि की ही उपासना करते हैं। उस तेज को थोड़ी करते हैं, उस तेज के जो भीतर जिसके कारण अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उस पे ध्यान लगाने की विधि को ही हठ योग यानी कि अपने अंदर यानी नाभि में ही हमको अपना ध्यान, यानी हम लोगों का जो ध्यान होता है हठ योग में, वो ज्योति ध्यान होता है, वो तेज का स्वरूप है। क्योंकि शक्ति उसी के अंदर निहित तो होती है, उसी से शक्ति निकलेगी। बगैर तेज के शक्ति नहीं है। इसके पश्चात हम लोग चित्त को निरोध करते हैं, और चित्त को निरोध करने के पश्चात ही हमारा जब जिस दिन चित्त निर्दो हो जाता है, यानी सारा मन उसी के अंदर कलमश सब उसके अंदर चला जाता है, जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है उसी को विष्णु। इसलिए हम लोग को विष्णु की उपासना करनी चाहिए।
और जब हम तुरीय की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां पर मन बुद्धि किसी प्रकार का कोई अगोचर नहीं होता है, ऐसी स्थिति पर हम लोगों को हर हाल में शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि विष्णु के स्वरूप में जो मनुष्य विष्णु के शरीर यानी विष्णु पद को जो प्राप्त करता है, क्योंकि उस अव्यक्त के अंतर्गत में चमकता हुआ जो अव्यक्त का जो स्वरूप है, उसी को शिव कहते हैं। सबसे पहले शिव के वही जो 5 प्रकार के शंकर भगवान के मंत्र, वो विष्णु भगवान के द्वारा ही, क्योंकि वो मंत्र रूप में भगवान शिव को उन्होंने देखा शक्ति के साथ, जो शिव गायत्री कहलाई गई है। इसके पश्चात जब सब कुछ देख लिया आपने, यानी कि तो लास्ट में बचा क्या? यानी मैं अभी देख रहा हूं, दृश्य और दृष्टा 2 बचे हैं अभी, क्योंकि मैं देख रहा हूं, ये सामने मेरे घटित हो रहा है, ये एक में समा जाए, वही गणेश, ये ज्ञान विज्ञान, यानी कि अब जो अद्वैत की जो भावना है, अद्वैत की जो स्थिति है, वही गणेश। इनमें 5 ही में ब्रह्मानंद की उत्पत्ति होती है। इसलिए सगुण रूप से इनकी उपासना, इन्हीं की उपासना करनी चाहिए और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। पूजनीय संसार में कोई भी नहीं। और जो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो गया हो, जो ये जान जाए कि मैं ही विष्णु हूं, वही पूजनीय है। राम जैसे पूजनीय थे, कृष्ण जैसे अपने को उन्होंने विष्णु का रूप ही जाना। इसलिए हम लोग सनातन धर्म में इनकी उपासना करते हैं, किसी और की पूजा नहीं करते हम लोग। कोई भी ऐरा गैरा, हाँ, उनको नमन करा जा सकता है, इसलिए अधिभूत की कोई भी ब्राह्मण पूजा नहीं करता है। लेकिन जो मनुष्य संध्या करता है, तो सबसे पहले सूर्य और ब्रह्म को एक रूप में करके, ब्रह्म रूप सूर्याय नमः, सूर्य नारायण, नारायण को भी मिला के हम लोग परम ब्रह्म ने अपने आनंद को जानने के लिए 5 तत्वों में, नहीं 5 तत्व नहीं है ये, 5 जो भाव बताया आपने। हाँ, भाव जो है, क्योंकि भाव को कभी भी अपने को परिवर्तित किया नहीं, वो सगुण रूप कहलाया। निर्गुण रूप तो अलग ही है। निर्गुण रूप तो परम ब्रह्म हो गया जाके। निर्गुण नहीं, उनको आप पर ब्रह्म और ऐसे करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये उसी का ही स्वरूप है। जैसे मैं और मेरी वाणी, मेरी वाणी मैं ही हूं। निर्गुण क्या है? मैं आपको बता रहा हूं। मैं और मेरी वाणी, मैं, अब ये जो शरीर है, इसको आपके दृष्टि से ये मैं नजर आ रहा हूं, ये अधि भौतिक गुणों के कारण अधि भौतिक स्वरूप है ये। और जो मेरी वाणी है, ये अध्यात्म है। और जो इससे बुलवा रहा है, जो शक्ति इत्यादि, वो अधिदैविक। तो मेरे और मेरी वाणी में अंतर नहीं है। मेरी वाणी और मेरा स्वरूप एक ही है। तो मैं अपने को व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप में अपने को देखता हूं। व्यक्त सगुण रूप है, जो सबकी दृष्टि में आ जाती है, और जो किसी की दृष्टि में नहीं आती है, वो वाणी के रूप में, वही मेरा निर्गुण स्वरूप है। क्लिष्ट है। समझ में आ गया? समझना मतलब ये बात सही है कि आम आदमी के दिमाग में वो चीज जल्दी घुसेगी नहीं, और